बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में 21 मार्च को योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। उससे पहले एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कौन कौन मंत्री बन सकता है। बड़ी जानकारी यह है कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, ब्रजेश पाठक, नंद गोपाल नंदी मंत्री बनाए जा सकते हैं। महिलाओं में बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल थी, वो भी मंत्री बन सकती हैं। अंजुला माहौर दूसरा बड़ा नाम। महिलाओं में प्रतिभा शुक्ला का भी मंत्री बनना तय है और ये एक लंबी फेहरिस्त है। मैं आपको बता दूं, आशुतोष टंडन भी बन सकते हैं, रामपाल वर्मा, असीम अरुण जो कि कन्नौज सदर से विधायक चुनकर आए, राजेश्वर सिंह जो कि पूर्व ईडी अधिकारी हैं और वो बन सकते हैं। सरोजनी नगर से वो चुनाव जीते हैं। जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस से शामिल हुए, वो भी एमएलसी के हैं और वो बन सकते हैं मंत्री। महिलाओं के नाम मैंने आपको बताए, बेबी रानी मौर्य, अंजुला माहौर, प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर रानिया से जीती है। मोहसिन रजा जो हैं वो मंत्री बन सकते हैं। अनिल राजभर शिवपुर से मंत्री बन सकते हैं जो कि शिवपुर से विधायक चुने गए हैं। संदीप सिंह अतरौली से जीते हैं। ब्रजेश सिंह रावत और देखिए हमारे साथ मेरे सहयोगी जो हैं वो विकास भदौरिया ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ गए हैं और केशव प्रसाद मौर्य जो कि सिराथू सीट से अपना चुनाव हार गए हैं, लेकिन हाँ वो मंत्री बन सकते हैं। तो विकास भदौरिया, क्योंकि अब आप दिखने लगे हैं स्क्रीन पे, फटाफट अपडेट दीजिए दर्शकों को। जी देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। कल हमें पार्टी के एक बड़े नेता ने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। इनको लेकर लगातार उहापोह बनी हुई थी और राजनीतिक कयासों का दौर जारी था कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए सिराथू से, इसलिए उनको मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे हैं उनको सभी को मंत्री बनाया जाएगा और केशव मौर्य भी मंत्री बनेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले वो योगी कैबिनेट में मंत्री थे, अब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इस बड़ी जीत का फिर से उपहार दिया जाएगा और उनको एक बार फिर से कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बहुत लंबी फहरिस्त है। ब्रजेश पाठक जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनको भी फिर से मंत्री बनाया जाएगा। बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। इसके अलावा आशुतोष टंडन को मंत्री बनाया जाएगा। तमाम चेहरे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कवायद है। उस कवायद को मैं यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर भी गाज गिरेगी जो 65 वर्ष से आयु वर्ग के ज्यादा हैं। ऐसे विधायक जो 65 साल से ज्यादा के हैं उनको फिर से मंत्री ना बनाने की कोशिश और विचार इस समय पार्टी नेतृत्व कर रहा है। हालांकि ये जो उम्र वर्ग है ये सीनियर लोगों पर, जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं उन पर लागू नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, जो 4 वर्गों में बांटा गया है पूरे विधायकों को, उसमें शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। तो मोदी सरकार, योगी सरकार में जो नए मंत्री बनेंगे उसमें 10 से 12 ऐसे मंत्री होंगे जो या तो पेशे से डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, वकील हैं और ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाएगी इस बार। इसके अलावा आईएएस और आईपीएस जो हैं, जी बड़ी डिग्री लिए हुए जो भी नेता इस बार चुनकर आए हैं उन्हें मौका मिल सकता है योगी 2.0 में। विकास, मंत्रियों का जिक्र हमने किया और सबसे पहले क्योंकि आप एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आते हैं एबीपी न्यूज पर, मैं जानना चाहती हूँ, चर्चा में थे 4 डिप्टी सीएम, क्या उसके बारे में भी कुछ पुष्टि हो रही है, किसी तरह की जानकारी आ रही है? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारे पार्टी के बड़े नेता ने बोला कि इस तरह की पार्टी के भीतर कोई चर्चा नहीं है कि 4 डिप्टी सीएम या 3 डिप्टी सीएम हो। अभी तक की जो फॉर्मूला है, 1 सीएम और 2 उप मुख्यमंत्री, उसी फॉर्मूले पर हैं। लेकिन अगर पार्टी आवश्यकता महसूस करती है कि किसी रीजन को प्रतिनिधित्व विकास, मैं आपको रोक रही हूं, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और योगी कैबिनेट को लेकर ये बड़ी खबर है कि कितने मंत्री जो हैं मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। तो नाम तो लगातार हम आपको बता ही रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 65 साल से ज्यादा जिनकी आयु है उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, जो बीजेपी की पॉलिसी भी रही है। तो एबीपी न्यूज पर लगातार वो नाम हम आपको बता रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जो कि यूपी के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, केशव प्रसाद मौर्य पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। श्रीकांत शर्मा जो कि मथुरा से सीट अपनी जीते हैं। विकास भदौरिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास भदौरिया, आप बता रहे हैं कि ये तो आपने बड़ी जानकारी दी कि 65 साल से ज्यादा के लोगों को, उम्र के लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी जैसे जैसे राष्ट्रीय दलों के लिए खतरा बनती जा रही है और शिक्षा की बात जोर शोर से, दिल्ली मॉडल की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, क्या उसको देखते हुए यूपी में ये बड़ी खबर आप हमें दे रहे हैं? नहीं, इसका आम आदमी पार्टी से या शिक्षा मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी हमेशा से जब टिकट बांटती है उसी वक्त वो ग्रेडेशन कर लेते हैं कि ऐसे उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा मैदान में उतारा जाए जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो
और इस बार जब टिकट बांटे गए थे तो मैं आपको बता दूं कि 65 से ज्यादा ऐसे व्यक्ति थे जो वकील थे, इसके अलावा 22 ऐसे व्यक्ति थे जो पेशे से डॉक्टर थे, इसके अलावा 37 ऐसे व्यक्ति थे जो पेशे से इंजीनियर थे और तकरीबन 11 ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था जो एमबीए या सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड से सहमत थे। हूं, लेकिन थोड़ा सा इसमें जरा सा मैं आपसे डिफर कर रही हूं और हमें ये बात जरूर करनी चाहिए कि देखिए सभी राजनीतिक दल शिक्षा की बात तो करते हैं, पढ़े लिखे लोगों को टिकट भी देते हैं, लेकिन जमीन पर जब हालत सामने आती है तो सरकारी स्कूलों की हालत जितनी खस्ता उत्तर प्रदेश में है, नीति आयोग की रिपोर्ट में मेंशन करना चाहूंगी, तो वो हमें नहीं भूलना चाहिए। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब इस बार योगी सरकार क्योंकि दूसरी बार सत्ता में आ रही है तो शिक्षा पर विशेष ध्यान उत्तर प्रदेश में देगी। शोभना, देखिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश का कोई कंपैरिजन नहीं है। दिल्ली शहरी अर्बन स्टेट है, यहाँ पर स्कूलों की हालत पहले से ही बेहतर थी और जो 20,000 स्कूल बनाने की बात अरविंद केजरीवाल ने की है, 20,000 कमरे बनाने की, वो दरअसल रंग रोगन किया गया है। नया स्कूल एक भी दिल्ली में नहीं बना है। तो मॉडल किसका क्या है, देहात है, देहाती इलाका है, शहरी इलाका है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। दोनों स्टेट का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जहां तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी का कंपैरिजन की बात है तो बीजेपी काफी पुरानी पार्टी है और पहले से ही इस तरह से टिकट बांटती रही है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखा जाए, लेकिन 2013 के बाद से इस पर और ज्यादा जोर दिया गया। इसलिए आईएएस और आईपीएस बैकग्राउंड के जिनको प्रशासनिक अनुभव है उन लोगों को भी मंत्रिमंडल में इंडक्ट किया गया ताकि ऐसे व्यक्ति मंत्रिमंडल में आए जिनको एक तरह से पब्लिक डायरेक्ट डीलिंग का अनुभव हो। मंत्रियों के अलावा, विधायकों के अलावा भी जो पार्टी काडर से आ रहे हैं उनके अतिरिक्त लोगों को इंडक्ट किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।